अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? प्रैक्टिस कर रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। आज आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लास्ट जो है वो प्रैक्टिस सेशन है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आज आप जो है वो इसको कवर कर लेंगे। तो इसमें भी मैं आपके लिए 5 डिफरेंट किस्म के जो है वो सेंटेंसेस लेके आया हूँ, जो कि आपको जो बाकी कैटेगरीज जो लास्ट टाइम नहीं हुई थी प्रैक्टिस में, वो भी आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, ताकि आप लोगों की और एक्सपर्टीज आ सकें। ठीक है जी। लेकिन एक्सपर्टी उसी की आएगी जो करेगा, अदरवाइज जो नहीं करेगा वो फिर यही कहेगा कि मुझे समझ नहीं आते। मैंने ये आपको दूसरी तीसरी मरतबा रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर शायद आपको जाके टेस्ट सेशन में कहीं मौका मिले इसको रिवाइज करने का। लेकिन जो बच्चे अक्लमंद है वो इसको साथ साथ तैयार करते जाएंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। यू सेड टू मी आई गिव यू माई पेन। अब यहाँ पर ये एजर्टिव सेंटेंस है जी। इसमें सेड टू बदलेगा टोल्ड में, ही टोल्ड मी, या ही सेड टू भी लिखा जा सकता है। कोमा जुड़ा के क्या लग गया, दैट आई की जगह पे जो है वो यू लगेगा, क्योंकि आई जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, यू। यू में यू वैसे आ गया, यू गेव मी माई पेन। अब जो है बाहर पास्ट है तो गेव सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड गिवन में चेंज होती होती है। यू की जगह पर क्या आ जाएगा, मी, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है और वो सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का ऑब्जेक्ट भी मी ही होता है। ठीक है, तो बनेगा यू हैड गिवन मी माई पेन की बजाय आप योर पेन लगाएंगे, क्योंकि यू का पोजेसिव योर होता है। ठीक हो गया, फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ आ गई है। चलें अब जो है सेकंड सेंटेंस की टाइप देखते हैं। सेकंड सेंटेंस में लेट्स गो फॉर अ वॉक, एक किस्म का ये सजेशन वाला, ये इंट्रोगेटिव वाला जुमला है। इसमें वो आपको सजेशन दे रहा है। लेट वाला जुमला पहले नहीं था किया, इसलिए मैंने इसको भी इंक्लूड किया आज की क्लास में। लेट्स गो फॉर अ वॉक, इसमें जब कभी भी लेट से जुमला शुरू हो तो आपने सेड को सजेशन में बदलना है। ठीक है, चूंकि सेड पास्ट है तो आप सजेस्टेड लिखेंगे। ठीक है, दे सजेस्टेड हो गया, उसके बाद कोमा जुड़ा के दैट आ गया। लेट खत्म करना है आपने। ठीक है जी। अस, अस जो है वो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के तौर पे जब कभी भी अस आता है तो वो फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, दे वैसे ही आ जाएगा। ठीक है जी। और आपने एक चीज खुद से इजाफा करना है, सजेस्टन वाला जो सेंटेंस होगा जिसके अंदर सजेशन होगी, हेल्पिंग वर्ब शुड लगाना है आपने वहां पे। हेल्पिंग वर्ब शुड आएगा। शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है जी। दे शुड गो फॉर अ वॉक। अब मैं दोबारा से बता देता हूँ। दे सजेस्टेड दैट, सजेस्टेड इसलिए लगा कि लेट वाला जुमला है, और कोमा उड़ा के क्या लग गया, दैट लग गया। लेट को खत्म कर देना है क्योंकि इसके अंदर एक किस्म की इमोशन है। जैसे लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो आपने इमोशन वाला वर्ड नहीं लिखना। अस फर्स्ट पर्सन है, वो दे के अकॉर्डिंग चूज यूज चेंज होगा। दे शुड गो फॉर अ वॉक, शुड आप सजेशन वाले जुमले में खुद से हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। थर्ड है जी, दे सेड टू मी व्हेन विल यू कम बैक। ये इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो वाला इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन वर्ड आता है। तो ये जी क्वेश्चन वर्ड व्हेन से शुरू हो रहा है, तो सेड टू किसमें बदलेगा, आस्क्ड में। दे आस्क्ड मी व्हेन, उसके बाद विल नहीं आना क्योंकि सब्जेक्ट आना है। जब आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाना होता है। तो यू जो है सेकंड पर्सन है, वो मी के लिहाज से तो क्या बनेगा, आई। और विल का पास्ट क्या होता है, वुड, आई वुड कम बैक। ठीक हो गया, थर्ड भी क्लियर हो गया। लें जी, उसके बाद जो है वो आ जाता है फोर्थ सेंटेंस। उसमें कहता है दे सेड, ही सेड हाउ लवली दीज फ्लावर्स आर। अब बेटे एक्चुअली आप सोच रहे होंगे हाउ जो है ये क्वेश्चन वर्ड है, नहीं बेटे, यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड के तौर पर नहीं यूज हुआ, इसके अंदर इमोशंस हैं। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, जिस तरह आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल इट इज। ठीक है जी, हाउ वंडरफुल दैट सीन। जब कभी भी आपके इस तरह के सेंटेंसेस हाउ से शुरू होते हैं, इसके अंदर इमोशंस भी ऐड किए जाते हैं, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप जब चेंज करते हैं तो आप किस तरह से चेंज करते हैं? एक्सक्लेम्ड विद वंडर, क्योंकि जज्बात हैं यहाँ पर, तो बहुत ज्यादा हैरान हो रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद वंडर। और इसमें आपको पता है कोमास जब उड़ाया जाते हैं तब हाउ लगता है, सॉरी दैट लगता है। ठीक है, हाउ नहीं लगाएंगे, इसके अंदर इमोशंस हैं तो वो हाउ नहीं लगेगा। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट है जी दीज फ्लावर्स। दीज फ्लावर्स जो है वो दैट के बाद लगेगा। उसके बाद क्या है जी, दीज फ्लावर्स, अब बाहर पास्ट है तो अंदर भी पास्ट में आएंगे, वर वेरी लवली, या लवली भी कह सकते हैं। हाउ की वजह से उसको आपने वेरी में कन्वर्ट किया है। दीज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि पास्ट में वो दोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो दीज जो है वो दोज में कन्वर्ट हो गया, दैट दोज फ्लावर्स वर वेरी लवली। क्लियर हो गया बेटे? पांचवा है ही सेड मे आई कैच द ट्रेन। अब यहाँ पर विश आ गई है कि मैं जो है वो ट्रेन पकड़ सकूं। जिस तरह आप कहते हैं ना, मे आई विन द मैच, मे आई गेट फर्स्ट पोजीशन, तो ये इसी तरह से ही है कि जो है जब किसी के लिए विश किया जाता है तो इसको ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, जिसको आप जो है वो दुआया जुमले भी बोलते हैं। इसके अंदर ही सेड बदलेगा विश्ड में, ही विश्ड कोमा जुड़ा के दैट लगेगा। आई उसके बाद जो है सब्जेक्ट आएगा, आई को जो है चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, मे ही विश दैट ही। मे के बजाय आप क्या लगाएंगे, माइट। वजह क्या है, बाहर पास्ट है तो अंदर मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट। और माइट भी जो है वो क्या है, एक वर्ब वर्ब है, मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो कि कैच है, वो कैच ही रहेगा, द ट्रेन। तो जुमला क्या बन गया, ही विश्ड दैट ही माइट कैच द ट्रेन। ये कुछ और सेंटेंसेस हैं, आप लोग इसकी जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको जस्ट जो है वो इनको थोड़ा सा टाइप बता देता हूँ। आई शैल गो टू लाहौर, ये जी असर्टिव सेंटेंस है, तो आई जो है ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, शेल की जगह पे वुड लगा देंगे आप। ठीक है जी, उसके बाद है हैव यू सीन, ये इंट्रोगेटिव है, सेज की जगह पर आप आस्क्स लगा देंगे। ठीक है, अंदर आपका ये जो है यू बॉय के लिहाज से चेंज हो जाएगा, ही आ जाएगा इसमें, तो हैज बन जाएगा, हैव का पास्ट में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि शुरू में जो है वो प्रेजेंट है। थर्ड जो है उसके अंदर गो एंड ब्रिंग अ चेयर फॉर मी, ये जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर ऑर्डर्ड भी आ जाएगा, द मास्टर ऑर्डर टू द सर्वेंट टू गो एंड ब्रिंग अ चेयर फॉर हिम। ठीक हो गया बेटे? मे गॉड ब्लेस द पुअर, अब ये दुआया जुमला है, ही विश्ड या ही प्रेड, द ओल्ड मैन प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द पुअर। ठीक हो गया? उसके बाद अलास है, ये कौन सा जुमला है जी? ये अलास वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस कह दिए, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो ये सेड किस में चेंज होगा, एक्सक्लेम्ड विद सौरव के लिहाज से। ठीक है, बाकी लास्ट नहीं लगेगा, टू आ जाएगा, उसके बाद जो है वो दैट आ जाएगा। माई बिजनेस इज रियून्ड किस में चेंज हो जाएगा जी, हिज बिजनेस वॉज रियून्ड। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, फी मान अल्लाह।